राम राम सभी भाइयों का भाई। मैं कारतूस चौधरी चुपाड़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हरियाणा में धान की पैदावार पर रोक का विचार क्यों। तब जब चावल के शीर्ष 10 उत्पादक राज्यों में हरियाणा अपना स्थान रखता है। चलिए समझ लेते हैं धान की फसल के गणित को। 1 एकड़ भूमि में 47,710 रुपये मूल्य का धान पैदा होता है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार जो किसान धान नहीं उगाएंगे उनको 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। क्या 47,710 रुपये की मूल्य के चावल के बदले 7,000 की प्रोत्साहन राशि स्कीम को धरातल पर उतार पाएगी? सवाल यही है। जैसा मैंने आपको बताया, 1 एकड़ में 47,710 रुपये मूल्य के चावल पैदा होते हैं। हरियाणा सरकार ने इस वर्ष लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि में चावल ना बोने का, ना पैदा करने का विचार प्रकट किया है। आखिर हरियाणा सरकार को मजबूर क्यों होना पड़ा ऐसे निर्णय के लिए, जिसका निर्णय का सीधा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विचार दिया गया कि भारत में 90% जल की खपत कृषि कार्यों में होती है। पिछले वर्ष नीति आयोग ने विचार प्रकट किया कि भारत में गन्ने और चावल की फसल में पानी बर्बाद हो रहा है। यानी हरियाणा सरकार के धान की पैदावार पर रोक लगाने के विचार के पीछे जल संकट की पृष्ठभूमि है। आधा हरियाणा डार्क जोन में तब्दील हो चुका है। 36 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पिछले 12 वर्षों में पानी का स्तर 2 गुने से नीचे चला गया है। 19 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, जिनमें 11 ब्लॉक ऐसे भी हैं जहां पर पानी का जल स्तर 40 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन वहां पर चावल की बिजाई नहीं होती। तो एक सवाल यह भी निकलता है कि क्या जल संकट की समस्या केवल चावल की पैदावार की देन है? हरियाणा सरकार ने जिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत 35 मीटर से ज़्यादा भूजल स्तर वाली जो क्षेत्र है वो आते हैं, उन ग्राम पंचायतों को धान की पैदावार ना करने के लिए बोला गया है और प्रोत्साहन राशि को ग्राम पंचायत को देने का वायदा किया गया है। अगर मैं इस स्कीम की बात करूं, जिसका नाम मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत केवल यह रोक गैर बासमती चावलों पर लगाई गई है। बासमती चावलों को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गैर बासमती चावलों पर रोक और बासमती चावलों पर रोक ना लगाना यह भी दिखाता है कि बासमती चावलों के अंतर्गत कई उद्योगपतियों के उद्योग चलते हैं, जिनको इस स्कीम के अंतर्गत नहीं लाया गया है जानबूझकर। लेकिन क्या हरियाणा जल संकट की समस्या से जूझ पाएगा? क्या केवल चावल ही की पैदावार ही जल संकट की समस्या पर रोक लगाना ही जल संकट की समस्या का समाधान है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरीखे जो राज्य हैं, वहां पर यही हाल जो हरियाणा में चावल का है, इन राज्यों में गन्ने की हालत है। गन्ने की पैदावार में पानी की खपत सर्वाधिक है। तो क्या हर राज्य में फसलों पर प्रतिबंध लगाना इस जल संकट की समस्या का समाधान है जो लगभग पूरे भारत में फैली है? या फिर कृषि विशेषज्ञों को कोई भी सीड तैयार करने से पहले ये दिशा निर्देश दिए जाएं कि वो जो भी सीड तैयार करें उसमें पानी की खपत न्यूनतम हो?
कृषि विशेषज्ञों की अगर माने तो 1 किलो चावल को तैयार होने में लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कागज उद्योग, ऐसे ही रसायन उद्योग और अन्य उद्योग जिनमें पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने विशेष क्षेत्रों की पहचान और विशेष उद्योगों की पहचान समय पर ना करके उनके अंतर्गत जो एडवांस तकनीक के टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं जो पानी की खपत को कम कर सकते हैं, ना लगाए, विचार ना किया, तो यह जल संकट केवल चावल पर की पैदावार पर रोक लगाने से समाप्त नहीं होगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमें अन्य जो फसलें हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा ऐसी समस्याओं के समाधान के केंद्र में किसान खड़ा होता है। सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव प्रतिबंधों का किसान पर पड़ता है। वो किसान जो परिश्रम से अपनी फसल तैयार करता है, लेकिन उस फसल का विक्रय मूल्य अन्य तय करते हैं। ऊपर से प्रकृति की मार, पानी का बारिश का मात्रा में कम होना या अधिक होना, यानी सूखा और बाढ़ का रूप लेना। वहीं समय पर खाद पानी का उपलब्ध ना हो पाना। किसान दिन प्रतिदिन अपनी फसल की हालत को देखते हुए आवश्यकताओं को कम करता जाता है और न्यूनतम बची आवश्यकताओं में भी उस फसल से पूर्ति नहीं हो पाती है और आखिर में किसान के हाथ खाली रह जाते हैं। ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाता है, ना अपनी घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाता है। मेरे व्यक्तिगत विचार से जल संकट की समस्या का समाधान किसी फसल पर रोक लगाने से बेहतर है कि पूरे देश के अंतर्गत एक नीति बने। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से निपटने के साथ साथ हमें भारत की जो छोटी छोटी समस्याएं या राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनसे भी समानांतर निपटना पड़ेगा। खासकर वो समस्याएं जिससे जो नीचे का तबका है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो, जिनमें एक किसान भी है। स्कीम अच्छी है, लेकिन तब जब ये धरातल पर उतरे और किसान पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अन्यथा कोई भी स्कीम अच्छी नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती, जिससे कमजोर वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। तो ये आज की वीडियो हरियाणा में धान की पैदावार पर रोक क्यों। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहें। कोई सुझाव या फिर कोई आपका व्यक्तिगत ऐसा युक्ति जो विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाल सके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। या फिर आपका कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि शब्दों को आवाज़ मिले, तो उसके बारे में भी आप भेज सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राम राम।